colors of life. कोविड-19 ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा कर रखा हुआ है। मात्र 5 से 6 महीने के अंदर 4 लाख से ज़्यादा यानी कि 4,25,000 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। 76 लाख लोग इसकी चपेट में आए हैं। वहीं अगर अमेरिका की बात करें तो वहां पर मामले 21 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं और यहां पर जो मौत हुई है लोगों की 1,16,000 से ज़्यादा लोगों की यहां पर अब तक मौत हो चुकी है। ये अलग बात है कि वहाँ पर कुछ ठीक भी हुए हैं, हज़ारों लोगों की मौत वहाँ भी हुई है। दूसरे नंबर पर आता है ब्राज़ील, जहाँ पर 8 लाख लोग जो है वहाँ पर बीमार हैं। तीसरे नंबर पे आता है रसा, जहाँ पर के लोग रसा की बात करें तो रसा में लोग 5 लाख के लगभग, उससे भी ज़्यादा लोग बीमार हैं। अब भारत की बात करें तो भारत चौथे नंबर पर आ गया है। अब तक वो पीछे था, लेकिन एक दिन में 2 पायदान की जो छलांग लगाई है भारत ने और अभी चौथे स्थान पर पहुंच गया है। 3 लाख के लगभग यहाँ पर मरीज़ हैं, 2,98,000 कुछ जो है मरीज़ हैं। लेकिन अगर बात की जाए संख्या बढ़ने की तो यहाँ पर 3 लाख जो लोग बीमार पड़े हैं उसमें से आधे से ज़्यादा ठीक हो चुके हैं। ये अलग बात है कि यहाँ पर सिर्फ 8,500 लोग ही इसकी चपेट में आए हैं, यानी कि इन्हें जान गंवानी पड़ी है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से ये पूरी तरह से जो है प्रभाव डाल रहा है आम जनजीवन में। अगर अब झारखंड की बात करें तो झारखंड 20वें पायदान पर है। पहले नंबर पर मुंबई और दूसरे नंबर पर तमिलनाडु चल रहा है, जहां पर मुंबई में लाख पे मरीजों की संख्या लाख पहुंच गई है। अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में अभी जो मरीजों की संख्या है इस महीने में काफ़ी संख्या यहाँ पर बढ़ी है और अभी जो संख्या है झारखंड की तो वो 16,000 के करीब पहुँच चुकी है। और यहाँ पर अब तक जो है 8 लोगों की मौत हुई है और 630 जो लोग हैं वो सफल इलाज के बाद अपने अपने घर को जा चुके हैं और एक एक्टिव केस जो है वो 969 बताए जा रहे हैं और डेली मामला कुछ ना कुछ मिलता ही जा रहा है। और ऐसे मामले में अब सरकार के माथे पर बल पड़ना शुरू हो गया है, क्योंकि जिस तरह से ये स्प्रेड कर रहा है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन की तरफ देश जा रहा है। क्योंकि और सब जो देश हैं उन देशों की आबादी इतनी नहीं है, वहाँ का घनत्व जो है वो इतना नहीं है। डेंसिटी इंडिया की जो डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा है। हम लोगों के मिलने जुलने का जो तरीका है, हमारा जो रहन सहन है, ये काफ़ी अलग है दूसरे देशों से। तो यहाँ पर जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन जब अब हो रहा है तो इस वक्त में हमारे देश को काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। और सोशल मीडिया पर एक मैसेज फैल रहा है कि एक बार फिर से लॉकडाउन किया जाएगा और लॉकडाउन के बाद जो है तो इस तरह की संभावना जो है बन रही है। सरकार भी के माथे पर बल पड़ रहा है कि अब इस कम्युनिटी ट्रांसमिशन यानी को रोकने के लिए अब क्या किया जाए। अब एक और लॉकडाउन का सहारा लिया जाए, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान केसेस सामने नहीं आ रहे थे, उतनी संख्या में जो चेक होता है वो भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन अनलॉक के बाद से जिस तरह से प्रवासी मजदूर या प्रवासी लोग जब से अपने अपने गंतव्य की तरफ गए हैं, अपने अपने घरों की तरफ गए हैं, उसके बाद से जो है मरीजों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। और इसी वृद्धि को देखते हुए अगर बात की जाए तो अभी भारत चौथे नंबर पर है और 21 लाख के साथ में अमेरिका पहले नंबर पे है। तो और प्रतिदिन जो है वो 10 से 12 हज़ार की जो है संख्या बढ़ रही है मरीजों की। तो अब यही कहा जा सकता है कि जून महीने के आखिर में भारत दूसरे नंबर पे या फिर जुलाई के पहले वीक में भारत दूसरे नंबर पे पहुंच जाएगा। और ऐसी भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि आने वाला समय ऐसा ना हो कि भारत जो है सबसे आगे हो जाए, 1 नंबर पे चला जाए। तो उसी के लिए लॉकडाउन जो सोशल मीडिया पे बातें फैलाई जा रही है कि लॉकडाउन एक बार फिर से आने वाला है। अब ये सरकार फैसला लेगी कि लॉकडाउन आना है या नहीं आना, लेकिन फ़िलहाल मैसेज जो है सोशल मीडिया पर ये देखा जा रहा है, बहुत ज़ोर से ये फैलाई जा रही है बात
कि एक बार फिर से लॉकडाउन आने वाला है। अभी हम यहाँ पर खड़े हैं रांची राजधानी में और राजधानी के लोगों से बात करते हैं कि जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो हो रहा है या होने वाला है और बड़े पैमाने पर जब मरीज़ बढ़ने लगेंगे तो उसकी रोकथाम के लिए अब क्या किया जाए, क्या लॉकडाउन का फिर से सहारा लिया जाए या फिर क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर बाज़ार है, बाज़ार के बीच बहुत सारे लोग हैं, उनके पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं कि लॉकडाउन की स्थिति में जो है अब जो स्थिति है वो क्या होनी चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन के बाद से अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। बच्चे स्कूल जाने वाले घरों में बैठे हैं, जो भी काम करने वाले लोग घरों में बैठे हैं, किसी तरह से ज़िंदगी चल रही है। लेकिन अब फिर से अगर लॉकडाउन लगता है तो क्या स्थिति उनकी बनेगी। गरीबों को राशन तो मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, अमीरों के पास ऑलरेडी उनके पास में पैसे हैं, लेकिन मिडिल और बिलो मिडिल क्लास जो हैं उनकी समस्या सबसे बड़ी है, क्योंकि वो किसी से मांग नहीं सकते, अपने इज्जत की वजह से या फिर और भी कोई कारण से वो मांग नहीं सकते। लेकिन आज की जो स्थिति है, सबसे ज़्यादा ख़राब स्थिति में वो लोग हैं जो मिडिल क्लास के हैं, जिनके पास ना कोई काम है, ना ही वो किसी से मदद ले सकते हैं। चलिए अब बाज़ार में चलते हैं, हमारे साथ एक व्यक्ति जो है आ गए हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि लॉकडाउन जो है सरकार को फिर से लगाना चाहिए या नहीं। इसी मुद्दे पर आज हम लोगों से बात करेंगे। सरकार को लॉकडाउन लगाना चाहिए, लेकिन जो आवश्यक सेवाएं हैं उसको जारी रखना चाहिए। जैसे किराना स्टोर हो गया और माल ढोने वाला गाड़ी सब हो गया, यही सब। आपकी गाड़ी का क्या होगा? आप लॉकडाउन होगा तो बंद हो जाएगी आपकी गाड़ी? हाँ, बंद तो हो जाएगी। फिर कैसे चलेगा? चलेगा जैसे पहले लॉकडाउन में चलता था। अब इधर जो कुछ कमाए हैं उसी से खाएंगे। क्या जब लॉकडाउन फिर से लगाना ही था तो फिर लॉकडाउन बंद करना ही खोलना ही नहीं चाहिए। मेन साफ बात है, जब अगर फिर से लॉकडाउन चालू बंद करना था तो नहीं लगाना चाहिए। और जैसे कि मरीज बढ़ रहे हैं तो बाहर से जो लोग आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, प्लेन से आ रहे हैं, तो 100 में तो 1-2 मिलेंगे ही। हम लोग भी ऑटो चला रहे हैं, हम लोग भी बस स्टेशन जा रहे हैं, हर लोग से डर लगता है, छूने से, एक दूसरे को छूने से डर लगता है। लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि सैनिटाइज करके आ रहे हैं तो है नहीं है, कंफ्यूज वाला बात। इसलिए मेरा तो छोटा बच्चा है, 1 महीना का बच्चा हुआ, लेकिन भी मजबूरी में लेके जाना पड़ रहा था। लेकिन एक बार फिर से बोलिए, आप बच्चे को ऑटो में लेके जाती हैं? हाँ, बच्चे को हम 1 महीना का, बच्चे को 1 महीना भी नहीं हुआ था, हम बच्चे को स्टेशन लेके चल रहे थे। इतना हम लोग का घर में स्थिति है, पीछे सुलाते थे बच्चे को। हाँ, वहाँ बिछाया हुआ है बच्चा का, और वहाँ सुलाते थे और ऑटो चलाना पड़ता था। क्या करेंगे, घर में खाने की स्थिति प्रॉब्लम होने की वजह से आदमी क्या करेगा। बच्चा रहने से भी दिक्कत, घर में छोड़ किसके भरोसा में जाएंगे। इसलिए बच्चा को लेके हम जाते थे स्टेशन। अभी इतना मजबूरी हो गया कि सब बोलने लगा, तो फिर घर में बच्चे को छोड़ के फिर हम अकेले जाते हैं। अभी 2-3 डर, इतना डर लगता है, लोग से छूने, लोग से सटने से डर लगता है। इसलिए मेरा तो सीधा सिद्धांत था कि जब बंद करना ही था तो फिर खोलना नहीं चाहिए था, और जब खुला है तो ऐसा कुछ करे जो कि मतलब लोग से कुछ नियम लगा दे, जिससे कि आदमी मतलब उसका नियम का पालन करे। लगाना चाहिए। तो काम धाम कैसे होगा? होगा जैसे लॉकडाउन थोड़ा कम रहना चाहिए, भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 आदमी 1 आदमी में काम कर सकते हैं। मरीज जितना बढ़ रहा है अधिक से अधिक, उसमें देखते ही सरकार को लॉकडाउन थोड़ा सा लगाना चाहिए और फिर उसमें सावधानी से देखते हुए माने लॉकडाउन में छूट भी देना चाहिए हल्का। और एक ही उपाय है, लॉकडाउन लगाने से ही घटेगा। इसमें सर जनता का सब कुछ है, जो अपना खुद का ख्याल रखेगा वही बच पाएगा। सरकार क्या कर सकता है, उसमें खूब से खूब ज़्यादा से ज़्यादा लॉकडाउन लगा सकता है। जितना पब्लिक हो सब वो अपने आप में एक जागरूकता पैदा करेगा, घर पे रहने का कोशिश करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में कम निकलेगा। सरकार इसमें बस अपना काम करेगा कि जांच के जो भी है वो किट ज़्यादा बढ़ा दे, जांच का जो भी है प्रक्रिया ज़्यादा बढ़ा दे, और क्या कर सकते।
लॉकडाउन लगाने से कोई सर हमको तो नहीं लगता है कोई फ़ायदा है। मरीजों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है, इसका कोई इलाज नहीं है, पूरी दुनिया परेशान है। और अब झारखंड में जो सबसे कम मरीज़ थे, सबसे बाद में यहाँ पर मरीज़ आने शुरू हुए, अब यहाँ की स्थिति ऐसी हो गई है कि यहाँ पे मरीजों की संख्या 1600 से भी ज़्यादा हो चुकी है। ये अलग बात है कि मॉर्टिलिटी जो रेट है वो काफ़ी कम है, यही एक जो है तसल्ली देने वाली बात है। लेकिन जिस तरह से अब संख्या बढ़ रही है और आपने देखा लोगों का क्या कहना है कि अगर अब फिर से लॉकडाउन को लगाया जाता है तो किस तरह की परेशानी बढ़ेगी, क्या क्या समस्या आ सकती है, लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आज इसी विषय पर हम बात कर रहे हैं। और अब एक और मार्केट है, यहाँ पर हम आए हैं और इनसे जानते हैं, क्योंकि ये दुकानदार हैं और लॉकडाउन की वजह से दुकानें बंद थी, अब जो है ये दुकान खुली है, तो अब इनसे जानना चाहते हैं। सिर्फ लॉकडाउन लगाने से थोड़ी ना होगा, लॉकडाउन के अलावा अपने से भी समझना पड़ेगा कि कितना आर्थिक स्थिति अभी का समय का गिर चुका है। लॉकडाउन तो लगेगा ही फिर से। जिस एरिया पर निकले वहाँ, जिस एरिया का निकल रहा वहाँ तो लगाना ही चाहिए। रेड जोन जिसको बना दिया उसको ब्लॉक कर दीजिए, मगर ग्रीन जोन को तो कम से कम रिलीफ मिलना चाहिए। जिस एरिया में है वो घर को पूरा सील होना चाहिए, जिस घर से निकले बस वो उसका घर सील हो जाए। जैसे अभी का देख लीजिए, ट्रैफिक वाले लोग बहुत परेशान कर रहे हैं सबको। किसी लेडी को लेके जा रहे हैं तो डबल नहीं बैठा सकते हैं। अब किसी के पास 2 व्हीलर ही है, 4 व्हीलर नहीं है, तो कैसे मैनेज करेगा? चालान काट दे रहे 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार का, क्या मतलब है? जो गरीब किसी से बाइक लेके जा रहा और उसका मदर का हॉस्पिटल का प्रॉब्लम है तो चालान काट दे रहे आप। अभी लॉकडाउन के दौरान तो ये सब नहीं होना चाहिए। आप नियम कानून फॉलो करिए, लेकिन एगो दायरे में। डबल हेलमेट मास्क तो आदमी लगा ही रहा, उसके वजह भी 6-6 हज़ार रुपया काट दे रहा फाइन, तो ये गलत है ना। अब यही करे, जहाँ पे ही अगर कोरोना पेशेंट निकल रहा है वहाँ पे खाली ब्लॉक करे, बाकी जगह को रिलीफ दे। आप मुस्लिम मोहल्ले में चले जाइए, अभी चले जाइए, साफ़ सफाई आपको नहीं मिलेगा। गंदगी तो बढ़ते ही जा रहा। जहाँ कोरोना पेशेंट हो गया कि उस मोहल्ले में कोरोना पेशेंट है तो आप उस मोहल्ले में जाना नहीं चाहते, उस मोहल्ले के लोग से मिलना नहीं चाहते। ऐसे थोड़ी ना होता है। सरकार को लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए, सब कुछ मद्देनज़र रखते हुए, लोगों की परिस्थितियों को भी देखकर, और लोगों को भी अपने अंदर जागरूकता रहनी चाहिए और सेल्फ कॉन्शियस रहना चाहिए कि कृपया करके दूर रहें सबसे, और कितना भी कोशिश करें जितनी ज़रूरत की चीज़ें वही जाके बाहर से लें, और बाहर रोड पर या खुले में या किसी से मिलना जुलना मेल मिलाप ना करें। लॉकडाउन किसी के रहने की ज़रूरत नहीं है, खुद में अपने लॉकडाउन कीजिए ताकि सरकार की आपको ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि आप अपनी रक्षा करेंगे तभी आप दूसरे को बचा पाएंगे। सरकार को यही करना चाहिए कि जो भी स्थिति हम लोग के सामने प्रकट हुई है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये करना चाहिए कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए, है ना। लॉकडाउन को बढ़ाया जाए ताकि जो वायरस है वो फैलने से बच सके, ठीक ना। और इससे ये होगा कि लॉकडाउन को बढ़ाने से क्या होगा कि सारे लोग घर में रहेंगे तो वायरस फैलेगा नहीं, और तब तक लॉकडाउन रखा जाए जब तक कि इसका वैक्सीन तैयार नहीं हो जाता है, जब तक इसका कोई एंटीडोर कोई मेडिसिन वगैरह तैयार नहीं हो जाता है, तब तक लॉकडाउन रखे रहना चाहिए। जिस क्षेत्र में मरीज़ मिल रहे हैं उस क्षेत्र को चिन्हित करके उसे सील किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे पहले क्या हुआ था कि पूरा का पूरा सील कर दिया जाए। उस तरह में बहुत से गरीब लोग भी हैं जिनका दिनचर्या नहीं चल पाता है, वो लोग बहुत मुश्किल से अपना परिवार चला पाते हैं। तो अगर लॉकडाउन करना है तो कुछ रियायतों के साथ करे सरकार तो वो बेहतर होगा, क्योंकि सभी को एक ही ढाइये पे नहीं चलाना चाहिए। लॉकडाउन के माहौल में और अभी के माहौल में, अभी तो रियायत की वजह से काफ़ी छूट मिल गई है तो लोगों का आवाजाही भी बढ़ गया है। लॉकडाउन में काफ़ी हद तक कस्टमर कम हो गए थे, ना के बराबर कस्टमर हो गए थे, अभी कस्टमर बढ़े हैं। सोशल डिस्टेंसिंग में आना पड़ता है, मास्क लगा होना चाहिए चेहरे पे, उसके बाद ही आप विड्रॉल कर सकते हैं। प्लस सैनिटाइज भी आपको लेना पड़ता है बीच बीच में। तो देखा आपने किस तरह से लोगों का कहना है। कुछ लोगों का कहना है कि लॉकडाउन होना चाहिए
कुछ लोगों का कहना है कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, कुछ लोगों का कहना है कि जिस क्षेत्र में मरीज़ मिलते हैं उस क्षेत्र को यानी कि उस कॉलोनी को जो है रेड जोन करके बंद करना चाहिए, बाकी लोगों को छूट देनी चाहिए। अब सरकार क्या फ़ैसला लेगी ये तो सरकार पे निर्भर करता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि बढ़ती हुई संख्या मरीज़ों की चिंता का विषय है और विषय और गंभीर उस वक्त हो जाता है जबकि इसका कोई इलाज नहीं है। अगर तसल्ली की बात अगर की जाए तो तसल्ली की बात सिर्फ ये है कि मॉर्टेलिटी रेट जो है वो काफ़ी कम है। और अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में अब तक सिर्फ 8 लोगों की जो है इस बीमारी से मौत हुई है और कहीं ना कहीं से इन 8 मरीज़ों में 5 मरीज़ ऐसे थे जो गंभीर और दूसरी तरह की बीमारियों में से भी गंभीर थे और उनको ये अटैक हुआ था। लेकिन अपने दर्शकों को ये हमारी तरफ से सलाह है कि अब आप भी सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि फ़िज़िकल डिस्टेंस बना करके रखें, आप सैनिटाइज होते रहें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, मास्क लगा करके रखें और टाइम टू टाइम जो है हाथ धोते रहें। साबुन का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और साबुन कम से कम 20 से 30 सेकंड तक आप साबुन से अपने हाथों को धोएं और उसके बाद कम से कम अपने जो ये एरिया है इस एरिया को कम से कम छूने की कोशिश करें और अपने आप को सुरक्षित रहें। आप जब बाहर निकलते हैं तो बाहर मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें और जब आप घर आते हैं घर आने से पहले आप अपने आप को सैनिटाइज़ करें, बढ़िया से आप अपने हाथ पैर को धोएं, स्नान करें, गर्म पानी का इस्तेमाल करें तो यही इसका इलाज है। वरना इसकी दवा बहुत सारे लोग बोलेंगे लेकिन दवा के नाम पर अभी तक ICMR की तरफ से कुछ भी नहीं आया है कि जब इसका एंटीडोट कुछ बन जाएगा उसके बाद ये परेशानी खुद ब खुद दूर हो जाएगी। लेकिन जब तक ये परेशानी है तब तक हमारे देश के लिए ये गंभीर समस्या है, हमारे राज्य के लिए, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए ये गंभीर समस्या है। और गंभीर समस्या से बचने का सिर्फ और सिर्फ एक उपाय है कि फ़िज़िकल डिस्टेंस बना करके रखें और अपने आप को सैनिटाइज करते रहें। नमस्कार।